हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फिटर टेक्निकल पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है CNW एंड सियालदह डिवीज़न के बारे में। सियालदह डिवीज़न में जिन जिन भाइयों को डिवीज़न अलॉटमेंट हुआ है, CNW, SNT, ट्रैक मेंटेनर, जितने भी लड़के हैं उनका अभी तक ज्वाइनिंग लेटर मिला नहीं है। काफ़ी लोगों को मिला है, काफ़ी लोगों को नहीं मिला है, बट जिनको मिला है उनका एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि उनके जो ज्वाइनिंग लेटर में है एक भी डॉक्यूमेंट फॉर्मेट नहीं भेजा है। उनके जब सारे डिटेल पढ़े गए तो सारे कहे गए कि आप अपने इस सियालदह डिवीज़न से उनके वेबसाइट पे जाकर आप सारे डॉक्यूमेंट डाउनलोड करके फिलअप करें। तो दोस्तों, काफ़ी लोग परेशान हैं कि कैसे डाउनलोड होगा, नहीं होगा, बट उनके डॉक्यूमेंट, उनके ज्वाइनिंग लेटर में इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि पहले सियालदह डिवीज़न पे जाके, फिर डिपार्टमेंट पर जाके, फिर पर्सनल पर जाके, फिर नोटिफिकेशन पे जाके आप क्लिक कीजिएगा तो आपको सारा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। बट लड़का ट्राई किया, अभी तक कंप्लीट हुआ नहीं है, उनसे डाउनलोड हो नहीं पा रहा। तो मैंने एक साथी से, मैंने जाके कैफ़े में एक साथी के साथ जिनका आया है, तो उनका मैं डॉक्यूमेंट सारा ले चुका हूँ और मैं इसी के माध्यम से, इसी डॉक्यूमेंट के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा कि कैसे अटेस्टेशन फॉर्म आप फिलअप कीजिएगा, कैसे आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट बनवाइएगा, कैसे आप अटेस्टेशन फ़ोटो पे साथ कौन सा फ़ोटो चाहिए वो आप तैयार कीजिएगा, कैसे बायोडाटा फॉर्म भरिएगा। इसमें ढेर सारे फॉर्म फिलअप करने के लिए दिए गए हैं। तो चलिए बारीकी से मैं आपको समझाता हूँ। चलिए ये रहा, ये देखिए दोस्तों, ये भारतीय रेल भर्ती बोर्ड पूर्व रेलवे ईस्टर्न रेलवे का दिया गया है। देखिए, और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको इंस्ट्रक्शन दिया गया है ये कि इसमें साइड में देखिएगा आपको 3 कॉपीज़ लिखा हुआ है। ये देखिए, मैं जूम करके बताता हूँ। ये देखिए 3 कॉपीज़। इसका मतलब ये रहा कि ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है आपको 3 सेट तैयार करके लेके जाना है। फाइनली आप क्लियर सुनिए, ये जो अटेस्टेशन फॉर्म है आपको फाइनली 3 सेट तैयार करके जाना है। और देखिए ये भराएगा कैसे, ये फिलअप कैसे होगा, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इसका मतलब ये चेतावनी, वार्निंग में जो बॉक्स दिया गया है कि जहाँ कहा जाए हस्ताक्षरित पासपोर्ट आकार का आपको लगवाना, मतलब 5x7 ये साइज़ आपका फ़ोटो होना चाहिए। जनरली फ़ोटो इस पर लगेगा नहीं, पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो इस पर लगेगा नहीं। इस पर पासपोर्ट साइज़ का दिया हुआ है 5x7। आप जाइएगा किसी भी स्टूडियो में, कहिएगा कि 5x7 चाहिए, इससे काफ़ी यहाँ तक फिलअप किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप आइए 1 नंबर से। आप अपना यहाँ सरनेम और नेम, जैसे कि बहुत लड़के से राजकुमार शर्मा या कोई पासवान लगाता हो, तो यहाँ सरनेम में पासवान आ जाएगा और आप अपना नेम लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर में देखिए पूरा वर्तमान दिया गया, आप अपना पता लिखिएगा। उसके बाद फिर यहाँ पता आप डालिएगा। और इसमें पूछा गया यदि उम्मीदवार, यहाँ देखिए 3 के ख में यानी बी में, यदि उम्मीदवार मूल रूप से पाकिस्तान या बांग्लादेश के हैं तो यस या नो लिखिएगा। तो आपको नो लिखना है। ये फॉर्म, ये देखिए, ये 4 नंबर कहा गया है कि यदि आप पिछले 5 वर्ष की अवधि में 1 वर्ष से अधिक समय तक रहे हों या विदेश में रहने के मामले में या पाकिस्तान, उन्हीं सभी स्थानों का विवरण दिया जाना चाहिए। तो ये दोस्तों आप छोड़ दीजिएगा, क्योंकि देखिए मानते हैं बहुत सारे स्टूडेंट क्या किए हैं, इस बार मैंने देखा है लिलुआ डिवीज़न का, तो बहुत सारे क्या किए हैं कि जैसे कि 1 साल आप अप्रेंटिस करने के लिए बाहर गए, हो सकता है कोई सेशन में जैसे 16 में गए होंगे अप्रेंटिस करने, 17 में क्वालिफाई किए, एग्ज़ाम देके, तो 1 साल तो आप बाहर थे, आप अपने एरिया से, आउट ऑफ एरिया से, कोई साउथ चला गया तो कोई मुंबई, तो उस तरह से आप यहाँ मेंशन किया गया था 2017 से फ्रॉम 2023 तक। उसके बाद कहाँ गए थे सारा डिटेल आप लिखिएगा उस स्थिति के समय। तो ये आप छोड़ दीजिएगा, ये आपको डिवीज़न से पूछ के आप फिलअप कीजिएगा, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आप आइए 5th नंबर में। 5th नंबर में यहाँ आपके पिताजी हैं, तो पिताजी का नाम लिखिए, पिताजी का नेशनली, राष्ट्रीयता क्या है, इंडियन, जन्म प्लेस भरना है। तो ये सब आप खुद भर सकते हैं। और हाँ, एक बात और है, जिनके पिताजी नहीं हैं तो इसमें लेट लिखकर, ये सिर्फ राष्ट्रीयता लिखकर, बाकी ये सारे कॉलम छोड़ दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मदर नेम लिखिएगा,
पत्नी है तो पत्नी का नाम लिखिएगा, भाई है तो भाई लीजिएगा, बहन है तो भाई को बहन को लिखना है। ठीक है, तो ये सब मेंशन करने के बाद आइए 5 का कॉम है। इसमें कहा गया है कि अगर आपके बाल बच्चे का संबंध सूचना यदि उनका अध्ययन रहने या दूसरे देश में हो रहा हो, जैसे देश विदेश में अध्ययन करने के लिए काफ़ी कैंडिडेट के होते हैं, उनके माता पिता उनको भेजते हैं पढ़ने के लिए, या आपके बाल बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हों, तो यहाँ मेंशन करना है, नहीं तो नहीं करना है। ठीक है, 6 नंबर में आइए, नेशनली यानी भारतीय इंडियन हो गया, डेट ऑफ बर्थ दीजिएगा, वर्तमान उम्र। फाइनली वर्तमान उम्र आप कैसे भरिएगा, जैसे मान लिया जाए आपका डेट ऑफ बर्थ 93 है और आज के डेट में आपको 30 साल पूर रहा है, 30 साल 8 दिन, 30 साल 6 महीना, 30 साल 12 महीना, 30 साल 9 महीना, ऐसे करके मेंशन आप इसमें करिएगा। 7 का सी में देखिए, मैट्रिक परीक्षा के समय का उम्र, मतलब आप जब मैट्रिक दिए होंगे तो उस समय आपका उम्र क्या है, तो उसी तरह आप यहाँ मेंशन कीजिएगा। 8 का ए में देखिए, जन्म स्थान कहाँ है, जिला लिखिएगा और स्टेट लिखिएगा। जैसे कि बहुत अभी जैसे हम जहाँ से वीडियो बना रहे हैं, तो जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट मुंगेर पड़ता है, तो जन्म स्थान हो गया जमालपुर, डिस्ट्रिक्ट हो गया मुंगेर, राज्य हो गया बिहार, तो इस तरह से मेंशन करना है। 9 का कॉम में देखिए आपका धर्म क्या है, उसके बाद दीजिएगा हिंदू मुस्लिम जो भी हैं। ख में दिया गया कि अगर आप SC ST हैं तो यस लिखिए, अगर नहीं है तो नो लिखिए। आइए 10 नंबर में आपको बताया गया है 15 वर्ष की आयु में, 15 वर्ष की आयु में आप जहां स्कूल और कॉलेजों में शिक्षण अध्ययन किए होंगे तो वो इसमें आपको मेंशन करना है। जैसे आप यहाँ लिखिएगा मैट्रिक, यानी मैट्रिक का डिटेल, स्कूल का नाम और पता, कब प्रवेश किए, कब स्कूल छोड़े, क्या उत्तीर्ण पास हुए, यहाँ लिखना है। फिर उसके बाद इंटर दे सकते हैं, मैट्रिक इंटर दे सकते हैं, उसका भी कब छोड़े, कब एंट्री लिए, कब बायकॉट किए, ये सब आपको लिखना है। चलिए 11 का कॉम में आइए, यदि आप किसी अधीन किसी भी कंपनी में काम करते हों तो उनका, या सेमी कंडक्टर या सेमी गवर्नमेंट में आप काम, सेमी गवर्नमेंट के अंदर काम करते हो तो इसका डिटेल इसमें दीजिएगा। 11 का काम है। चलिए नेक्स्ट आइए 12 में। 12 देखिए क्या है, इसमें आपको सारे में नो में टिक लगाना है। ये है एक क्रिमिनली, एक न्याय के रूप में पूछा गया है आपसे कि क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं। देखिए ए नंबर में दिया गया ना, क्या आप कभी गिरफ्तार हुए हैं, तो नहीं। क्या आप कभी मुकदमा चलाया गया, नहीं। क्या आप कभी आप नज़रबंदी की हालत में रखे गए, नहीं। क्या आप विधि न्यायालय के द्वारा कभी जुर्माना लिया गया है, तो नहीं। तो इसमें यस नहीं कीजिएगा, अगर है भी तो ये यस नहीं करना है, नो करना है। ठीक है, उसके बाद आइए 12 नंबर में देखिए कि यहाँ से बोला गया है कि नोटेड, कृपया इस उल्लेख को बढ़िया से पढ़ें, यानी बी केयरफुल होकर पढ़ें, ये चेतावनी बढ़िया से पढ़ें, उसके बाद ही नो करें। तो जनरली नो ही करना है। 13 नंबर में देखिए कि आपके इलाके के 2 जिम्मेदार व्यक्तियों के नाम, 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम आपको जानता हो। तो देखिए आप अपने मोहल्ले सोसाइटी में देखिएगा 2 ऐसे व्यक्तियों के नाम जो आपके प्रति अच्छा विचार रखता हो, जो आपके बारे में अच्छा जानता हो। कहने का अर्थ है कि चलिए नहीं कि आप कर सकते हैं, तो इसमें आप अपना उनका नाम लिख दीजिएगा और उनका 2 आदमी का नाम लिख के उसके बाद देखिए आप अपना नीचे साइन कीजिएगा, डेट मारिएगा और स्थान कहाँ है वो दीजिएगा। अब ये रहा क्षतिपूर्ति प्रमाण पत्र। तो ये प्रमाण पत्र इसमें ऑप्शन दिया गया है 7 कैंडिडेट का, मतलब 7 गजेटेड ऑफिसर का, किन्हीं 7 कैंडिडेट के ऑफिसरों से किन्हीं एक से आपको अटेस्टेड करवाना है। ठीक है, तो देखिए किनसे करवाना है, गजेटेड ऑफिसर ऑफ सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट। फाइनली देखिए इससे CO से भी करवा सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट है वो, और BDO से भी करा सकते हैं। यहाँ देखिए दिया हुआ है ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, ये देखिए 6 नंबर में 7 में दिया है। जो गांव में रहते हैं पंचायत निरीक्षक से करवा सकते हैं, प्रखंड विकास पदाधिकारी से करवा सकते हैं, SDM से करवा सकते हैं, किसी एक से भी, स्कूल कॉलेज से भी करा सकते हैं। इसमें दिया गया देखिए मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय, ये देखिए 5 नंबर में संस्था प्रचार प्रधानाध्यापक जहाँ उम्मीदवार ने सबसे अंत में अध्ययन किया हो। ठीक है, अध्ययन अंत वाला में ऑब्लिक दिया हुआ है, तो यहाँ सर का मुहर होगा और आप अपना नाम, आप पिताजी का नाम लिख दीजिए, हो गया। और नीचे आपको नहीं भरना, नीचे क्या लिखा है, कार्यालय द्वारा भरा जाएगा, ऑफिस द्वारा भरा जाएगा, तो इसको तो नहीं भरना है। चलिए आप नेक्स्ट आइए, ये रहा करेक्टर। तो ये देखिए करेक्टर के बगल में आपको लिखा गया क्या, 2 सेपरेट कॉपी। ये देखिए हम बड़ा कर रहे हैं, देखिए इसको जूम कर रहे हैं, देखिए क्या लिखा है, 2 सेपरेट कॉपीज़, मतलब ये करेक्टर आपको 2 बना के लेके जाना है। ठीक है,
तो ये किन से बनेगा? तो देखिए, एक तो आप सीओ से बनवा लीजिएगा और दूसरा ब्लॉक से बनवा लीजिएगा, या डॉक्टर से साइन करवा लीजिएगा, या डॉक्टर से जो उच्च गजिस्ट्रेड होगा उनसे करवा लीजिएगा। सेम, दोनों सेम से नहीं कराइएगा, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको वहाँ दिक्कत नहीं देगी। चलिए नेक्स्ट आइए, ये रहा इम्पोर्टेंट कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये एक कॉपी लेके जाना है। ये आपका लास्ट क्वालिफ़िकेशन का है। लास्ट क्वालिफ़िकेशन का मतलब क्या, जैसे आप मैट्रिक किए होंगे, फिर इंटर, फिर आईटीआई, है ना, तो आपका लास्ट क्वालिफ़िकेशन हो गया आईटीआई कॉलेज। या बहुत सारे लड़के होते हैं कि मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन, आईटीआई के बाद फिर ग्रेजुएशन करते हैं, तो उनका लास्ट क्वालिफ़िकेशन हो गया ग्रेजुएशन। तो ग्रेजुएशन कॉलेज जाके आप वेरीफाई करवाइएगा, ठीक है। अगर जो व्यक्ति आईटीआई होगा लास्ट क्वालिफ़िकेशन, तो आप अपने आईटीआई कॉलेज जाकर इस पे आप अपना नाम लिखिएगा, पिताजी का नाम लिखिएगा, और यहाँ जैसे आपका 1 ईयर का ट्रेड है तो 1 ईयर से जानता हो, 2 ईयर का ट्रेड है तो 2 ईयर लिखिएगा, लिखेंगे सर। और यहाँ सर का, कॉलेज का गजेटेड सर का मोहर होगा, नाम होगा, कौन सा पद है वो लिख देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात दोस्तों, अगर आप आईटीआई कॉलेज से करवा रहे हैं, किसी भी कॉलेज या स्कूल से करवा रहे हैं, तो सबसे पहले उस कॉलेज स्कूल का रेफरेंस नंबर इसके ऊपर या कहीं भी आप मेंशन करवाइएगा, और कॉलेज का ईमेल आईडी। अब बाय चांस ऐसा क्यों कह रहे हैं, देखिए जैसे बाय चांस कोई लड़के आईटीआई कॉलेज गए हैं, ठीक है, तो आईटीआई कॉलेज तो अगर प्राइवेट होंगे तो क्या वो वैलिड है कि नहीं वैलिड है, तो उनका रेफरेंस नंबर यहाँ होना चाहिए। रेफरेंस नंबर होने से क्या होगा कि यहाँ देखिए, आपको यहाँ दिया गया है कि ये बनाने के बाद, देखिए एक मिनट, ये देखिए, ये बनाने के बाद अगर यहाँ से आप करवा चुके हैं मुहर और साइन करवा चुके हैं, तो आपका रेफरेंस नंबर और ईमेल आईडी के द्वारा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ देखिए लिखा हुआ ना, टू बी अटेस्टेड बाय सुपरिटेंडेंटली फर्स्ट क्लास एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट या एसडीओ। तो एसडीएम के पास या एसडीओ पास किसी से भी कराइएगा, तो ये मेल आईडी, इस मेल के द्वारा आपके कॉलेज पे मेल किया जाएगा, पूछा जाएगा कि क्या ये लड़के आपके कॉलेज के स्टूडेंट हैं, कौन सा ट्रेड है, कब तक सेशन है, कब तक सेशन है, ठीक है दोस्तों। तो वो वेरीफाई होगा, फिर मेल के द्वारा आप जवाब दिया जाएगा, फिर उसके बाद आपको मेल प्राप्त होगा कि ठीक है, आप सारे चीज़ आपका जो जितना भी वेरीफाई हुआ है सारे चीज़ ओके हैं, तो प्लीज़ आप आइए और अपना कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जा सकते हैं। यहाँ देखिए फ़ोटो है, फ़ोटो पे आपको अटेस्टेड करवाना है, और ये कैरेक्टर में फ़ोटो नहीं दिया गया है, ठीक है, सिर्फ स्कूल वाले पे आपको फ़ोटो साट के लेके जाना होगा, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए ये देखिए नेक्स्ट है बायोडाटा, इसका एक कॉपी लेके जाना है। ये बायोडाटा आप खुद से भर सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए ऑप्शनल फॉर्म, ये इसको 2 कॉपी लेके करके जाना है। ये इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस क्रेडिट क्लियरिंग है, इसी से आपका सारे बैंक डिटेल, पैन कार्ड नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एनपीएस नंबर, ये सब वहीं भराया जाएगा, आप भर लीजिएगा, 2 कॉपी के द्वारा लेके जाइएगा। और लास्ट है एक सियालदा डिवीज़न का वेरिफिकेशन सीट ऑफ फिंगरप्रिंट, फिंगरप्रिंट इसमें वेरीफाई करेगा। तो ये रहा दोस्तों सियालदा डिवीज़न का। जिन जिन स्टूडेंटों को जो भी प्रॉब्लम है, इस वीडियो के माध्यम से आपका सारे समस्याओं का समाधान मिल चुका है। परेशान ना होइएगा, आराम से आप सारे डॉक्यूमेंट बनाइएगा, ठीक है। अगर कोई भी क्वेरी हो तो प्लीज़ इस वीडियो के माध्यम से आप कमेंट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, लाइक किया कीजिए, शेयर किया कीजिए। आपकी एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है इस तरह से वीडियो बना के आपको हेल्पफुल महसूस करें। तो ठीक है दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिए। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा।